तो आतंकियों के खिलाफ अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन चल रहा है और ये तस्वीरें कुछ देर पहले अनंतनाग में जहां पर कैसे भारतीय सेना लगातार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए फायरिंग यहां पर कर रही है। दरअसल अनंतनाग में एक बड़ा ब्लूप्रिंट दिया गया है और जो ऑपरेशन है वो चल और ये देखिए और ये तस्वीरें पहुंचाना अब तक हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं, सामने इतने ब्लास्ट होते हुए शायद बहुत मुश्किल होता है कवर कर पाना, बता पाना, दिखा पाना, लाइव अपडेट दे पाना। लेकिन तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर अपने लाइव अपडेट्स हैं ये। हालांकि आपको तस्वीरें कुछ देर के बाद दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें जो हैं ये बहुत हद तक इसको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करने दे सकते हैं सेना के जवानों को कि ऑपरेशन को, लिहाजा ये तस्वीरें कुछ देर के बाद दिखाई जाएंगी आपको। लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट का सिलसिला लगातार जारी है, फायरिंग चल रही है अंदर, और परसों से लेकर के अब तक इतने ब्लास्ट आज पहली बार हुए हैं, क्योंकि कल हमने सिर्फ और सिर्फ फायरिंग देखी थी, जहां पे सेना के जवानों की ओर से ये प्रयास किया गया कि वो ऊपर जाकर के जंगलों में फायरिंग कर सके और उनको मुठभेड़ में एनकाउंटर कर सके आतंकवादियों का। लेकिन कल के ऑपरेशन में इस बात का पता चल गया सेना के जवानों को कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि जो आतंकवादी ऊपर छिप करके बैठे हुए हैं, सुरंग का सहारा ले रहे हैं, सुरंग के जरिए यहाँ पर वो छिप करके बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है उनको टारगेट कर पाना। लिहाजा यहाँ पर आज मदद ली गई तकनीक की मदद ले करके यहाँ पर पहले ड्रोन को तैनात किया गया। एक साथ आसमान में 4-4, 5-5 ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए एक और ब्लास्ट हो गया लगातार आपको दे रहा हूं। और ये फिर से ब्लास्ट हुआ। ये 20-21 ब्लास्ट अब तक उस पूरी पहाड़ी पर हो चुके हैं सामने से। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन धैर्य के साथ इन तस्वीरों को देखें। जब यहाँ पर लगातार ब्लास्ट किए जा रहे हैं सेना के जवानों की ओर से, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये देखते हैं और डिस्कस करते हैं इस बारे में कि आखिर ये ऑपरेशंस कैसे होते होंगे, आखिर कितनी चुनौती होती होगी सेना के जवानों के सामने। तो उस चुनौती को हम बहुत करीब से महसूस कर पा रहे हैं, जब सेना के जवानों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा जंगल में घुस करके आतंकवादियों को पकड़ने का, तो यहाँ पर ड्रोन की मदद लेकर के अब उस इलाके को ब्लास्ट किया जा रहा है, उस रंगों को ब्लास्ट किया जा रहा है जिन जगहों से जो। और ये देखिए एक और ड्रोन आपको आसमान में दिखाई दे रहा है, एक और ड्रोन आ गया आसमान में उड़ता हुआ, यानी कि अब वो एक नया लोकेशन सेट करके टारगेट करेगा। और ये देखिए जैसे ही वो लोकेशन सेट करेगा, टारगेट सेट करेगा, इसके बाद से फिर से ब्लास्ट होगा। यानी कि आज पूरी की पूरी घाटी गूंज रही है आज ब्लास्ट से, धमाकों से। और ये देखिए फिर धमाके हुए और अब फायरिंग हो रही है। ये लाइव ऑपरेशन आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हम, हालांकि ये तस्वीरें आपको कुछ देर के बाद दिखाई देंगी। बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और ये देखिए ये फायरिंग की आप आवाज देखिए, सामने फायरिंग भी हो रही है ब्लास्ट के बाद, यानी कि जो सेना के जवान हैं उन गुफाओं में पहुंच रहे हैं जिन जगहों पे छिपे होने की आशंका है उनके। यानी कि पहले ब्लास्ट हुआ, फिर फायरिंग हो रही है और ये ऑपरेशन आज अपने अंजाम तक पहुंचेगा, इसको लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा है पहाड़ी पर सामने, तो भाई और देखो लाइव चल रहा है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि ये लाइव तस्वीरें नहीं है आपके सामने, ये तस्वीरें आपके सामने कुछ देर के बाद पहुंचेंगी, क्योंकि ये सेना का ऑपरेशन है और इसको हम लाइव अपडेट्स नहीं दिखा सकते आपको, लिहाजा। लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि देखिए अब ड्रोन एक बार फिर से आसमान में उड़ रहा है। एक के बाद एक 20 से 25 ब्लास्ट अब तक हो चुके हैं, पूरी पहाड़ी को छलनी कर दिया गया है। आज पूरी घाटी गूंज रही है इन बम के धमाकों से। लेकिन ये धमाके आज होश उड़ा देंगे उन आतंकवादियों के भी जो ये सोचते हैं कि वो शहादत लेने के बाद चुपचाप निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। तो आज एक तरफ मेजर आशीष का अंतिम संस्कार चल रहा है, तो वही दूसरी ओर आज यहाँ पर ऑपरेशन बदला भी चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको ड्रोन दिखाई दे रहा होगा सामने, जो घाटी के जो उस पहाड़ी के बहुत करीब से गुजरता दिखाई दे रहा है आपको। बहुत करीब से गुजरने का मतलब ये होता है कि वो बहुत करीब की तस्वीरें भेज रहा है, और बहुत करीब की तस्वीरें भेजने के साथ उस लोकेशन को वो ट्रेस करवा रहा है जिस जगहों पर ब्लास्ट कर रहा है। ड्रोन के मूवमेंट का मतलब यही है कि अब वहां पर कुछ सेकंड्स के बाद ब्लास्ट किया जाएगा ड्रोन के हटने के साथ ही, यानी कि उन लोकेशंस को पहले पॉइंट आउट करके और वहां पे ब्लास्ट किया जा रहा है।
ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरीके से परसों जो शहादत हुई मेजर आशीष की, कर्नल मनप्रीत की और जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट की, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति पूरे देश के लिए। क्योंकि वैसे तो घाटी में पहले से शांति बहाल हो चुकी है बहुत हद तक, लेकिन ये आतंकवादी कुछ कुछ घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही वो सोचते हैं कि वो अपनी पैर पसार लेंगे घाटी में एक बार फिर से। लेकिन उन्हें शायद सेना के शौर्य के बारे में कोई गलतफहमी होगी, जो गलतफहमी एक बार फिर से आज दूर हो जाएगी जब इन बम धमाकों के साथ उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उनके लिए फिलहाल नामुमकिन है यहां से बच के निकल पाना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ देर के बाद पहुंचेंगी। जो ऑपरेशन चल रहा है कोकेरनाग की जंगलों में, ये कोकेरनाग की जंगल जो है, इनके बारे में अपडेट दे दूं मैं अपने दर्शकों को, जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो कुछ देर के बाद देखेंगे भी, और ये तस्वीरें उनके जहन में बहुत लंबे समय तक रह जाएंगी कि ये कोकेरनाग के जंगल जो थे बहुत हद तक लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट थे, क्योंकि यहाँ पर शांति व्यवस्था हमेशा से ही बहुत बेहतर रही है। लेकिन जिस तरीके से परसों ये घटना हुई है, इसके बाद इस पूरे इलाके में, अनंतनाग के इलाके में चुनौती बन जाएगी सेना के जवानों के सामने भी कि शांति व्यवस्था को कैसे बहाल किया जाए। और ये देखिए, एक और ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है आसमान में, ये एक बार फिर से मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो फिर से एक बार लोकेशन देगा ब्लास्ट करने के लिए। तो कोकेरनाग की जो जंगल है पिकनिक स्पॉट रही हमेशा से ही, इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। लेकिन ये घाटी इस वक्त जो जरिया बनी हुई आतंकवादियों के छिपने के लिए, आज उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि घाटी में चाहे जगह कोई भी हो, पहाड़ कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, वादी कोई भी हो, उनके छिपने के लिए यहाँ पर फिलहाल कोई जगह नहीं है। अगर छिपेंगे वो तो ऐसे ही ब्लास्ट के जरिए उनको नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और उनको मैसेज ये दिया जाएगा कि दरअसल दोबारा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर उनको पलट करके नहीं आना है।